हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला को कंटिन्यू आगे रख रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो जैसे आज आप देख पा रहे हो इस थंबनेल पर कि 10 जनवरी 2022 शिफ्ट क्या है, चौथा शिफ्ट का ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसकी श्रृंखला में 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी डैश डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। महबूब सुभानी, शोभना नारायण, अनुराधा पांडे या कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका है ये ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनको हम लोग क्या मानते हैं? मोहिनी अट्टम की जननी मानते हैं। ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे शोभना नारायण का संबंध तो कथक से है। इनका संबंध किससे है? कथक से। अच्छा, थोड़ी सी मैंने मोहिनी अट्टम की बात कर लें तो ध्यान रखो, मोहिनी अट्टम किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल। आप देखें केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना ये चाहिए कि ये भरतनाट्यम और कथकली, ध्यान रखना, भरतनाट्यम और कथकली के बीच की कड़ी कौन है? तो वो है आपका कौन सा? मोहिनी अट्टम। यानी इसमें दोनों का मिश्रण आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं पर लिखेंगे कि भरत नाट्यम व कथकली के बीच का ये क्या है भाई? मिश्रण है। दोनों रूप मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें आपने देखा होगा खासकर कि जो आपके जो भस्मासुर, एक कह सकते हो असुर था, उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप क्या किया था? धारण किया था। और मोहिनी का रूप धारण करके जो नृत्य प्रस्तुत किया उसे ही मोहिनी अट्टम कहते हैं। तो इसका देखो कि कह सकते हो कि जो भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का क्या किया था? वध किया। ठीक है, तो उसको ही मोहिनी अट्टम के रूप में भाई वही नृत्य दिखाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके कुछ हमारे क्या है नृत्यांगना है, उनके बारे में आपको बेहतर रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जयप्रभा मेनन, यहाँ पे लिख दे नृत्यांगना। देखो, नृत्य मतलब होता है डांस, अंगना मतलब होता है स्त्री। वो स्त्री जो नृत्य करती है कौन? मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या कोई भी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे प्रमुख नाम क्या आएगा? इसमें आएगा आपका जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन एक नाम आएगा। इसके अलावा इसमें एक नाम आपका जुड़ेगा। एक तो नाम ये आपका है ये, ठीक है ये गोपिका वर्मा, सुना होगा गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा, पल्लवी, और एक नाम सुना होगा खासकर राधा दत्ता। राधा दत्ता और एक रेमा श्रीकांत। ठीक है, तो ये सारे नाम किससे मैच खाते हैं? तो ये सारे जुड़े हुए हैं आपके मोहिनी अट्टम से। किससे जुड़े हैं? मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है?
राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 153 से 167, अनुच्छेद 134 से 143, 145 से 150, 123 से 132। तो ये संबंध रखता है किससे? तो राज्य की बात चल रही है ना, तो राज्य की 153 से लेकर 167, ठीक है, 153 से लेकर क्या है 167 के बीच में संबंध रखता है, ठीक है। तो राज्य कार्यपालिका का अगर देखेंगे तो ये भाग 6 में इसका उल्लेख है। अब देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश डैश उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ली गर्त, उच्चतल गर्त, व्युत्क्रमित गर्त या मानसूनी गर्त? तो इसे कहते हैं मानसूनी गर्त। क्या बोलते हैं? मानसूनी गर्त बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे आप देखिए, एक प्रकार से ये आपका क्या पृथ्वी है और बीच में यहाँ पे क्या आपका भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर ही यहाँ पर एक क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। अब भूमध्य रेखा हीट जोन है ना, तो यहाँ पर आपको बनता है ITCZ। ITCZ क्या बनता है? एक जोन बनता है। इसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अब जो ये ITCZ कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा पर। ITCZ क्या है? कह सकते हैं ये कि कह सकते हैं कि कम वायु दाब और उच्च तापमान वाला क्या है? क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। तो ये भूमध्य रेखा पे ITCZ बनता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, ध्यान रखिएगा, जब सूर्य क्या होगा कि दक्षिण की ओर आना शुरू करेगा, जब सूर्य दक्षिण को आना शुरू करता है तो जो ये ITCZ वाला ये जोन है, ये थोड़ा सा क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है। तो उसे ही कहते हैं क्या? मानसूनी गर्त कहते हैं। ये आभासी रूप से होता है, कोई ऐसा रियल नहीं है, ये लिखा ना आभासी गति के कारण, ठीक है। तो जब सूर्य क्या होगा? सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ITCZ जो होता है ये क्या होता है? उत्तर के मैदान की ओर शिथिल हो जाता है नहीं? तो उसे ही कहते हैं मानसूनी गर्त कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो भाई उस समय 2022 की बात है ना GD की, तो उस समय तो कौन इन्होंने किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया था। किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया था। तो अगर इस बार अगर देखते हैं तो राजनाथ सिंह भाई वही रक्षा मंत्री हैं, इसमें रक्षा मंत्री हैं। भाई मोदी जी की जो कैबिनेट बनी है 3.0 वाली, 3.0, ठीक है। तो मोदी कैबिनेट जो 3.0 बनी है ये तीसरी बार मोदी कैबिनेट बनी है जो 3.0 तीसरी बार, उसमें राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह तो ये गृह मंत्री हैं ही हैं, गृह मंत्री, ठीक है। ये 2024 की बात करते हैं, ठीक है। स्मृति ईरानी अभी तो कोई मंत्री नहीं है। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया, कतर, जॉर्डन, फिलीपींस। तो इसमें किसने किया है? तो ये क्या है आपका? कतर ने किया है। किसने किया है? कतर ने। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, ठीक है, दोहा। इसके अलावा फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या है? मनीला। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो देखिए इसका है सियोल। क्या है? सियोल, ठीक है। क्या है? सियोल। अच्छा 2000 ये 2019 की बात है ना, लेकिन इसी का अगर मैं बात करूं कि 2023 में मेजबानी किस देश ने की है? मेजबानी 2023 में तो बताएंगे ये हुआ है, शहर तो है कौन सा? बैंकॉक। कहाँ पर? तो थाईलैंड में, ठीक है। ये 2023 में मेजबानी इसने की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग
डैश डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 90%, 75%, 50%, 100%। तो इस स्वतंत्रता के समय की बात है ना, उस समय तो हमारी कम से कम कितनी 75% जनसंख्या निर्भर करती थी किस पे? कृषि पर। किस पे? कृषि पर क्या करती थी? निर्भर करती थी। ठीक है। उसके अलावा देखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हम लोग कहते हैं ये है 32,87,263 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना है। या फिर हम ये कह सकते हैं 3.287 क्या है आपका? मिलियन। क्या है? मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और बात करते हैं इसका परसेंटेज, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है? भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए विश्व के संदर्भ में, तो ये निकल गया है कितना? 2.4%। ठीक है, ये निकल गया है इतना। ठीक है, 2.4%। चलिए अगर देखिए, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखने और कोविड-19 प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? नवजोत कौर बराड़ को, जतिंदर सिंह को, अमरजीत को या कमलजीत अरोड़ा को? तो ये दिया गया किसको? तो अमरजीत को दिया गया है। ठीक है, 2023 में। बजट दस्तावेज कुछ व्यय को डैश डैश में वर्गीकृत करते हैं? माल और आय, योजनागत और गैर योजनागत व्यय, सेवाओं और गैर माल सेवाओं में, या आंशिक और पूर्ण व्यय। तो बजट दस्तावेज को, कुल व्यय को किस में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये योजनागत और गैर योजनागत व्यय। भाई अगर व्यय को देखेंगे तो योजनागत एक व्यय होता है, एक गैर योजनागत व्यय होता है। तो व्यय को दो भागों में बांटते हैं। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7,000 वर्ष पूर्व, 20,000, 30,000 या 15,000? तो इसका सही आंसर है देखो 7,000 वर्ष पहले रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार हुआ। और वो कहाँ हुआ पहली बार? तो वो हुआ चीन में। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। चलिए अगला देखिएगा, H2SO4 डैश डैश का रासायनिक सूत्र है? म्यूरिएटिक अम्ल, नीला तोता, हरा तोता या विट्रॉयल का तेल? तो यह है विट्रॉयल का तेल। क्या होगा? विट्रॉयल का तेल। ठीक है, विट्रॉयल का तेल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश डैश संविधान से लिया गया है? भाई किसके संविधान से लिया गया है? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से भारत का कह सकते हो सोर्स नहीं है, उसका सोर्स या स्रोत कई सारे देशों से क्या है? प्रेरित है। ठीक है, कई सारे देशों से प्रेरित है। अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान में अधिकतम जो आर्टिकल्स जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, या उसका मुख्य स्रोत है। बाकी अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ से हमने अच्छी चीज़ें अपना ली हैं। तो ये कह रहा है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव वाली विधि जो है ये हमने किस देश से अपनाई है? तो ये हमने अपनाया है कहाँ से? आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरिश मतलब आयरलैंड से। आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। नहीं, क्या है? डबलिन है। लेकिन आप देखोगे एक उत्तरी आयरलैंड है। क्या? एक उत्तरी आयरलैंड है, लेकिन वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है, वो वाला नहीं, ये आयरलैंड। अब और भी अगर बात करते हैं तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या अपनाया है? बताओ, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ अपनाई है? तो आप देखेंगे यहाँ से हमने अपनाया है क्या? जो आपका न्यायालय है,
न्यायालय की स्वतंत्रता अपनाया है। यहाँ पे न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन की बात करते हैं, ये हमने अपनाया है। उसके अलावा अमेरिका से हमने कह सकते हैं कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति का हमने पद अपनाया है। इसके अलावा यहाँ से हमने मूल अधिकार लिया है। इसके अलावा यहाँ से हमने प्रस्तावना लिया है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी कह सकते हैं जो कार्यविधि है वो भी हमने यहीं से अपनाया है, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, अगर देखो आयरलैंड से हमने लेने की और की बात करेंगे तो यहाँ से हमने एक चीज़ और ली है, ये है आपका DPSP जो भाग क्या है, भाग 4 है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। उसके अलावा आयरलैंड से हमने ये भी लिया है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है उसकी विधि क्या होगी, वो हमने आयरलैंड से ही लिया है। बाकी अगर यहाँ देखें दक्षिण अफ्रीका से तो हमने इसमें पढ़ा है क्या कि आर्टिकल जो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है, जो कितना संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से होता है, यानी विशेष बहुमत से होता है, ठीक है, साधारण नहीं होता। जर्मनी से हमने क्या लिया है, यहाँ से आपातकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, जर्मनी के संविधान को वाइमर गणराज्य बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं, वाइमर गणराज्य या फिर वाइमर संविधान कहते हैं, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हमने आपातकालीन लिया, ठीक है, कहाँ से, जर्मनी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस वर्ष में राष्ट्रीय एक योजना है काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2005, 2004, 2003, 2002। तो ये शुरू किया गया था आपका 2004 में। कब? 2004 में। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ या कृष्णमाचारी श्रीकांत? भाई किसने बनाया था इसमें? या हम लोग के श्रीकांत भी तो कहते हैं इनको, क्या बोलेंगे, के श्रीकांत कहते हैं। तो किसने सबसे अधिक रन बनाए थे? तो इसमें देखो 1983 वाले वर्ल्ड कप में जो के श्रीकांत है ना, इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए थे। शायद मुझे ध्यान नहीं है, शायद 38 रन बनाए थे आसपास में, शायद 38 रन उस समय बनाए थे। उस समय मैन ऑफ द मैच भी इनको दिया गया था, ठीक है। और उस समय कपिल देव तो क्या थे भाई, कप्तान ही थे। क्या थे उस समय? तो ये क्या थे, 1983 वाले में कप्तान थे, ठीक है, क्या थे, कप्तान थे। और हमने किसको हराया था? तो हराया हमने था किसको? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को भारत ने हराकर जीता था ये वर्ल्ड कप, ठीक है, 1983 में। चूना पत्थर दिए गए उद्योगों में से डैश डैश का कच्चा माल है? इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, प्लास्टिक, फर्नीचर। तो भाई सबको पता है कि सीमेंट उद्योग का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर ही है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख संगठक क्या है? वो चूना पत्थर है, ठीक है। अच्छा, एक देखेंगे बिहार में डालमिया क्षेत्र है जो सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है।
डालमिया क्षेत्र, ये कहाँ पे है? बिहार में है। ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, जो किसके लिए फेमस है? ये जो डालमिया क्षेत्र है ये फेमस है किसके लिए? तो सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए ये फेमस है बिहार में। ठीक है, बिहार में ये फेमस है। अगर देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में डैश डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। यानी आपने देखा जो 3 तलाक वाली जो मुद्दा था, तो उसको अब भारत में क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 2017 में। कब किया गया? 2017 में। ठीक है, 2017 में किया गया था। अगर बात करते हैं तो आपने सुन रखा होगा कि एक नाम सायरा बानो का। तो सायरा बानो बनाम भारत संघ, ये जो केस हुआ था, जो वाद विवाद हुआ था, उसमें 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 2017 में क्या था आपका? एक सायरा बानो बनाम भारत संघ। ठीक है, भारत संघ वाद में क्या किया गया कि 3 तलाक को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इससे एक सवाल और ध्यान रखना। सवाल यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन सी है? तो देखियो, जो आपका केशवा नंद बनाम भारत संघ, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है जिसमें 13 सदस्य भाई शामिल थे। यानी कि 13 न्यायाधीशों ने मिलकर यह फैसला सुनाया था केशव बनाम भारत संघ में। इसमें क्या था कि जो आपका प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पे ये वाद विवाद हुआ था। तो अब तक ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। ये 13 जजों ने मिलकर ये बैठक की थी और संविधान के प्रस्तावना पे तो निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? यानी खेड़ा कहाँ पड़ेगा? तो खेड़ा आंदोलन सुना है ना हमने। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। संकर बीज उपलब्ध कराए जाने पर, निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने पे, या बरान प्रदानी को समाप्त किए जाने पर, या राजस्व वसूली में ढील दी जाए। तो भाई इसमें से राजस्व वसूली में क्या की जाए? ढील दी जाए। इसी के लिए तो शुरू हुआ था ना। क्या हुआ था? इसी के लिए भाई राजस्व जो है, टैक्स है, उस पर ढील दी जाए। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? अगर देखा जाए खेड़ा आंदोलन कब हुआ था तो ये 1918 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसको लीड कौन कर रहा था? तो वो गांधी जी कर रहे थे लीड इसको। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद में खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? एकल का मतलब हो गया किसमें आप देखेंगे तो केवल एक ही नृत्यांगना भाग लेती है, नहीं एक महिला द्वारा ये किया जाता है। ये तो ये कह रहा है मोहिनी अट्टम है कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश का है, बिहार का, केरल का, कर्नाटक का। तो ये है केरल का है। ठीक है, अब देखो केरल में 2 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। एक है कौन सा? तो कथक कली, एक कथकली, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश का क्या है? तो उत्तर प्रदेश का है कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, कथक। कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य वो है आपका यक्षगान।
ये क्या आपका है, लोक नृत्य है, ठीक है ना। यक्षगान क्या है, लोक नृत्य है। बाकी अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपने सुना ही है कि यहाँ पे क्या है भाई, जट जटिन, ठीक है। इसके अलावा गंगिया, क्या है, गंगिया, ठीक है, गंगिया। इसके अलावा है एक सुन रखा हमने यहाँ पे विदेशिया, ठीक है, विदेशिया। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो डोमकच, इसके अलावा क्या है, डोमकच नृत्य, ठीक है, डोमकच नृत्य। तो ये बिहार का है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये सारे बिहार के, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं, बिहार के। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, डैश डैश क्या कहलाते हैं, विषमपोषी, मृतजीवी, स्वपोषी, एकलपोषी। भाई जो आपने देखा होगा कि कहीं पे सड़ा गला स्थान होता है, जैसे कोई फसल का अवशेष हो गया, कोई जीव जंतु मर गया, तो वहाँ पे कुछ जो जीव आपको दिखते हैं वो कहलाते हैं मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। स्वपोषी, भाई जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की बात कर लें, स्वपोषी हैं वो, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये तो यहाँ का है ना, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में देखो जो आपका ये पेड्डा पांडुंगा है, पांडुंगा, ठीक है। ये 3 दिवसीय क्या है, उत्सव है, ठीक है। 3 दिवसीय क्या है, उत्सव है। अब 3 दिवसीय उत्सव है तो आप देखेंगे इसका जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं हम लोग भोगी पांडुंगा। क्या बोलते हैं, भोगी पांडुंगा। जो इसका दूसरा दिन होता है उसमें होता है पेड्डा पांडुंगा, ये दूसरा दिन होता है। और जो तीसरा दिन है उसे हम लोग कहते हैं आपका कानुम, ठीक है, कानुम पांडुगा, ठीक है, पांडुगा, ये तीसरा दिन होता है। तो ये 3 दिवसीय है, ठीक है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। अच्छा, आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस है भाई कलमकारी, कलमकारी जो आपका हस्तशिल्प है, जो कपड़ों पे किया जाता है हस्तशिल्प, कलमकारी, वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, चेचू जनजाति, चेचू जनजाति, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस जनजाति ये है वहाँ की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। कर्नाटक में देखें, कर्नाटक में एक उत्सव है कंबाला, सुना होगा कंबाला। तो कंबाला जो उत्सव है, एक कर्नाटक में क्या होता है, यहाँ पर जो भैंसा होता है ना, भैंसा को धान कि खेतों में एक प्रकार की क्या है, दौड़ प्रतियोगिता है भैंसों का, क्या है, दौड़ प्रतियोगिता है यहाँ पर, ठीक है। केरल की बात करेंगे तो केरल में देखो भाई, केरल में यहाँ पे आपने सुन रखा होगा, केरल में एक विशु पर्व मनाया जाता है, नहीं, विशु पर्व। इसके अलावा यहाँ पर मनाया जाता है ओणम पर्व, ओणम पर्व मनाया जाता है। फिर यहाँ पे अट्टुकल पोंगल, देखो पोंगल तमिलनाडु का है लेकिन अट्टुकल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल ये आपका केरल का है। इसके अलावा देखो मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ का है, केरल का। ये इसके तेयम पर्व कहाँ का, यही का है। तो ये केरल के हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ अगला और लास्ट, विषम को चुने। क्या करना है, विषम को चुनना है। संकेत रेशे वाली फसलें,
अच्छा, तो इसमें रेसे वाला फसल बताओ इसमें। अच्छा, 3 एक समान होंगे, एक अलग होगा। जूट, रबड़, कपास, भांग। तो जूट भी रेसा ही है, कपास भी रेसा ही है, ठीक है ना, और भांग भी रेसा हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या अलग हो गया? रबड़, रबड़ हो जाएगा, ठीक है ना। रबड़ ये क्या है? अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, बाकी तीनों रेसे वाली हैं, बाकी रबड़ क्या है? अलग, ठीक है। तो रबड़ आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हमारे कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।